नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम सुंदरकांड के भाग 5 में पहुंच चुके हैं, जहां पर हनुमान जी का सामना रावण के पुत्र मेघनाद से होता है और रावण से होता है। तो चलिए जानते हैं। कुछ मारी से, कुछ मर्दे से, कुछ मिले से धरी धूर, कुछ पुनी जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। अर्थात उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, यानी कि उन्होंने रावण की सेना में से कुछ लोगों को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर तो बहुत बलवान है। रावण को जब अपने पुत्र के वध का पता चलता है, यानी कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार का जब वध कर देते हैं हनुमान जी, तो रावण बहुत ही क्रोधित होता है और अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजते हैं और उससे कहते हैं कि हे पुत्र, उसको मारना नहीं, उसे बांध लाना। इस बंदर को मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह कौन है। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाद चल पड़ता है। भाई का मारा जाना सुन उसे बहुत क्रोध आता है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है, तब वे जोर से गरजते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं। हनुमान जी एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लेते हैं और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण का पुत्र मेघनाद बिना रथ का हो जाता है। हनुमान जी रथ को तोड़कर मेघनाद को नीचे पटक देते हैं और उसके साथ साथ जो भी बड़े बड़े योद्धा होते हैं उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगते हैं। सभी राक्षसों को मारकर फिर वे मेघनाद से लड़ने लगते हैं। जब वे दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर फिर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। मेघनाद को क्षण भर के लिए मूर्छा आ जाती है। फिर मेघनाद उठकर बहुत सी माया रचता है, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। वह उनके सामने हार महसूस करता है। अंत में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तब हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। अब मेघनाद हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़ते हैं। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह हनुमान जी को नागपाश से बांधकर ले गया। शिवजी जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार में जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप को बंधा लिया। बाकी राक्षसों को तो हनुमान जी एक मामूली बंदर ही लग रहे थे। बंदर को बांधा जानकर सुनकर राक्षस दौड़ते हैं और तमाशा देखने लगते हैं। सब सभा में आ जाते हैं। हनुमान जी ने जाकर जब रावण की सभा देखी तो उसकी अत्यंत ऐश्वर्य देखते ही रह गए। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण को ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय रहते हैं। कपही बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्पात, सुतबल सुरती किन्हीं पुनि उपजा हृदय विषाद। अर्थात हनुमान जी को देखकर रावण बहुत सारे दुर्व्यवचन कहने लगता है और उन पर खूब हंसता है। फिर जब उसे अपने पुत्र वध का स्मरण होता है तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो जाता है। तब लंकापति रावण हनुमान जी से कहता है कि रे वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश अपने कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ और तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, बता, क्या तुझे अपने प्राण जाने का भी भय नहीं है? तब हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं
जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला है, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व भी चूर्ण कर दिया है, जिन्होंने खर दूषण और जैसे बालिकों को मार डाला है, जो सब के सब अतुल्य बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ। हनुमान जी रावण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ये बात हंसकर टाल देता है। हे राक्षस स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों का मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। अब हनुमान जी रावण को समझाते हुए बोलते हैं कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को याद करो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखही तब अपराध बिसारी। अर्थात खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरणों में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मदमोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। राम विमुख पुरुष की संपत्ति कितनी भी हो वह चली जाती है और उसका पाना ना पाना एक समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा होता है, वे वर्षा बीत जाने पर भी तुरंत सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको बचा नहीं सकते। मोह मूल बहु सूल पद त्यागहु तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से बहुत सारी बातें रावण के हित में कही, लेकिन तब भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तो तेरे निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, तेरी बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हुआ और बोला, अरे, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही हर लो। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई, यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा, तो बंदर के अंग भंग करके उसे भेज दो। कपि की ममता पूंछ पर सभी कहू समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। अर्थात मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है,
अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं भी जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी की पूंछ को लपेटने के लिए इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई और लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। ढोल बजाते थे, सब लोग तालियां पीटते थे। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। जैसे ही हनुमान जी ने छोटा रूप धरा, वे बंधन से निकल गए और वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर अब राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तही अवसर चले, मरुत 49 अठास करी गर्जा कपी बड़ी लाग आकाश। अर्थात उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 भवन चलने लगी। हनुमान जी अठास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह बड़ी विशाल हो गई थी और वह बहुत ही हल्की और फुर्तीली भी हो गई थी। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर अब यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता हैं। अब लोग ऐसी बातें कर रहे थे। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, बस एक विभीषण का घर ही नहीं जलाया था। तब शिवजी जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। तो दोस्तों, सुंदरकांड भाग 5 का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। अगले भाग में मैं हनुमान जी और माता जानकी के संवाद के बारे में आपको बताऊंगी, जब वे अपनी पूंछ की आग बुझाकर अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा यह एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।